आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छा हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा अगला सपना। तो सपना और सपने पे जाने से पहले वेलकम टू माय न्यू चैनल अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए सपने की। और नया सपना जो है वो है मर्चेंट नेवी जाने की तरफ। मर्चेंट नेवी एक ऐसा करियर जिसमें अथाह पैसा है, साथ ही साथ इतना एडवेंचर कि आप उसमें खोते ही चले जाएंगे। और इतना इतना एडवेंचर है कि आप कभी उससे थक ही नहीं पाएंगे। तो जिन लोगों को वर्ल्ड ट्रेवल करने की जरूरत है, जिनको वर्ल्ड टूर करना है, तो उनके लिए बेस्ट जॉब ऑप्शन है मर्चेंट नेवी। तो चलिए बात करते हैं मर्चेंट नेवी के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको अगर ये नॉलेज अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं, पर शेयर करना ना भूले, क्योंकि इससे किसी की किस्मत बदल सकती है। आपका एक छोटा सा एफर्ट और किसी की दुनिया सब सचमुच बदल जाएगी। तो इसलिए आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं मर्चेंट नेवी से। सबसे पहले हम बात करेंगे मर्चेंट नेवी एक ऐसा ऑप्शन है जो क्लास 10th के बाद भी खुला है, वो क्लास 12th के बाद भी खुला है, और अगर आप डिग्रीज कर लेते तो डिग्री के बाद भी खुला है। मतलब आप तीनों लेवल पे वहां पर एंटर कर सकते हैं। पर किस फील्ड में किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का छोटा सा टॉपिक कि इसमें हम देखने के वाले हैं। आज हम देखेंगे मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल की और फिर बात करेंगे सैलरी की। सबसे पहले हम बात करता हूं जॉब प्रोफाइल की। इसमें आपको कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स मिलती है, एलिजिबिलिटी की और उसमें एंटर करने की जो डिस्कशन है वो हम लोग लेटर ऑन कर लेंगे। पर सबसे पहले बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो जॉब प्रोफाइल में इसमें आपको मिलता है डेक ऑफिसर, डेक ऑफिसर के बाद मिलता है इंजीनियर, इंजीनियर के बाद होता है इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर, उसके बाद होता है रेटिंग, रेटिंग में बहुत सारे ऑफिसर्स मतलब बहुत सारे अलग अलग लोग होते हैं, जिसमें शेफ हो गया, हाउस कीपिंग हो गई, स्टीवर्ड्स हो गए, कैटरिंग हो गई, क्रू मेंबर्स हो गए, और भी ढेर सारे लोग हैं जो इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। तो ये बहुत सारी जॉब प्रोफाइल्स आपके पास अवेलेबल है। इसमें भी टॉप क्लास मतलब डेक ऑफिसर जो है ना, डेक ऑफिसर में भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड अलग अलग स्टाफ होते हैं। तो अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से अलग अलग पेमेंट भी उनकी रहती है। बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो सैलरी जब हम डिस्कस करेंगे तो इसमें एक्चुअली दो साइड होती है, एक साइड होती है इंजन साइड और एक साइड होती है डेक साइड। तो इंजन साइड का मतलब जो इंजन के आसपास का वर्क करते हैं, इंजन के आसपास रहते हैं और इंजीनियर्स जो है ना उनके साथ वर्क करते हैं, तो वो जाते हैं इंजन साइड पे। और दूसरी तरफ जो डेक और जो नेविगेशन को संभालते हैं या सारी बाकी चीजें संभालते हैं उनको बोलते हैं डेक ऑफिसर्स। तो चलिए दोनों साइड को देख लेते हैं। पहले एक बार देखेंगे हम लोग इंजन साइड को, फिर देखेंगे हम डेक साइड को। बात करते हैं इंजन साइड की। इंजन साइड में चीफ ऑफिसर होता है, उसकी जो सैलरी होती है, चीफ ऑफिसर एक्चुअली पूरे शिप का होता है, पूरे शिप का जो ऑफिसर होता है उसको बोलते हैं चीफ ऑफिसर, जिसकी सैलरी होती है 8 से 10 लाख रुपए। वही इसकी सेकंड ग्रेड, इसी की बात करें जैसे इंजन साइड पे जो सेकंड ग्रेड ऑफिसर होते हैं उनकी होती है 3 से 5 लाख रुपए। थर्ड ग्रेड ऑफिसर होते हैं उनकी होती है 1.5 से 2 लाख रुपए। फोर्थ ग्रेड में होता है उनकी होती है 1.2 से 1.5 लाख रुपए। और इसमें जो ग्राउंड स्टाफ होता है इसकी जो सैलरी होती है 30 से 45 हजार रुपए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं डेक साइड पे, तो डेक साइड पे हाईएस्ट सैलरी होती है 4 से 6 लाख रुपए, क्योंकि ये तो चीफ ऑफिसर वो हट जाएगा। उसके बाद जो नीचे ग्रेड है उसका 4 से 6 लाख रुपए। फिर रहती है 1.5 से 2 लाख रुपए, दैट इज थर्ड ग्रेड के हिसाब से, सॉरी सेकंड ग्रेड के हिसाब से। फिर ये थर्ड ग्रेड के हिसाब से 70,000 से लेके 1.5 लाख तक की। फोर्थ ग्रेड में इसकी आ जाएगी 30,000 से लेके 70,000 की। और क्रू मेंबर जो इसके होते हैं इसको आती है 15 से 30,000 की जॉब। मतलब पैसा बिल्कुल ऐसा कभी आप सोच ही नहीं सकते कि पैसा कम है। क्यों? क्योंकि इसमें फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। पैसा तो आपको यहाँ दिख रहा है जो दिख रहा है, उसके अलावा फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसकी फैसिलिटीज क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इससे पहले देख लेते हैं जॉब प्रोफाइल मैंने अभी आपको बता दी, जॉब प्रोफाइल आपके लिए अवेलेबल है, साथ ही साथ सैलरी मैंने आपको बता दी। अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं और उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें एंटर कैसे किया जा सकता है। बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स के मामले में वैसे तो मर्चेंट नेवी जो होती है वो कभी भी, मैं आपको बता दूं कि ये गवर्नमेंट नहीं होती है। ये कंप्लीटली, वैसे कंप्लीटली तो नहीं बोल सकता, कई बार ये सेमी गवर्नमेंट हो सकती है या फिर कई बार ये कंप्लीटली प्राइवेट जो कंपनीज होती है उनके हाथ में होती है। तो प्राइवेट कंपनीज के हिसाब से होती है। तो ये आपको क्या क्या देते हैं, जिन लोगों को, मेरे को जो लगता है कि जो सबसे अच्छी जो चीज है वो है ट्रेवलिंग। ट्रेवलिंग करने को मिलता है आपको वर्ल्ड टूर। उसके बाद आपको एडवेंचरस, ये सब चीजें जो आप जब देखते हैं शिप पे जाना, शिप पे आना, तो बहुत एडवेंचरस भी होता है। तो एडवेंचरस टूर जितने भी होते हैं उसके लिए इनकम बहुत अच्छी है इसके अंदर। उसके बाद लॉन्ग हॉलीडेज मिलते हैं इसमें। सच ऐसा होता है कि एक बार आपने एक शिप का अगर आप कंप्लीट टूर करके आ चुके हैं तो उसके बाद आपको 3 से 4 महीने, 5 महीने, कभी भी 6 महीने की आपको छुट्टी मिलती है। उसके बाद टैक्स फ्री इनकम है, मतलब इसमें जितना आप कमाते हैं उसमें से आपको टैक्स, इंडिया में आगे टैक्स भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसमें जो इनकम आपको मिलती है बिल्कुल टैक्स फ्री इनकम होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद
फ्लाइट एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्री होता है, आप शिप से अपने घर जाए और घर से अपने शिप तक पहुंचते हैं, उसके लिए जितने भी ट्रांसपोर्टेशन लगता है उसमें प्लस फ्लाइट अगर लगती है तो फ्लाइट का भी खर्चा वो कंपनी उठाती है। साथ ही साथ फूड जो है, मतलब जब भी जितने भी 6 महीने तक वहां जब घूमते हैं तो उसमें आपको फूड फ्री, अकोमोडेशन फ्री होता है। फिटनेस लेवल इसमें बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि इसमें फिटनेस की बहुत ध्यान रखी जाती है, तो इसमें शिप के अंदर आपको सारी चीजें अवेलेबल कराई जाती है, तो इसमें फिटनेस का बहुत अच्छा ध्यान रखा जाता है। साथ ही साथ पोल्यूशन फ्री, और यहाँ पे जो एनवायरमेंट होता है वो आपको क्या मिलता है, पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिलता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्या आपको ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ज्वाइन करनी तो बिल्कुल चाहिए, क्योंकि ज्वाइन करने के मामले में आपको भी लगता है, मुझे भी लगता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स है, तो जॉब ज्वाइन करनी चाहिए। अब जब ज्वाइन करना चाहिए तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज है वो देख लेते हैं। चलिए बात करते हैं मर्चेंट नेवी जाने के लिए आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं क्लास 10 की, कहां से बात करें, 10th क्लास से बात करें। अगर 10th के बाद आप जाना चाहते हैं तो 10th में कम से कम 50% होना चाहिए। उसके बाद आप डिप्लोमा करेंगे। डिप्लोमा होता है एनसीवी के अंदर, नियर कोस्टल वोयाक करके एक डिप्लोमा होता है। एक होता है डीएनएस में डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, और एक होता है जीपी रेटिंग। जीपी रेटिंग करके भी होता है, जिसमें क्या होता है ग्राउंड लेवल की जितनी भी बातें मैंने आप की थी क्रू मेंबर्स के लिए जितनी भी होती है वो सारी यहाँ से होती है। और एक होता है कमर्शियल डाइवर, कमर्शियल डाइविंग जो होता है ना वो। तो ये 4 तरह के डिप्लोमास होते हैं। इन 4 तरह के डिप्लोमास करके आप किसमें एंटर कर सकते हैं, मर्चेंट नेवी में एंटर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 10th ओनली। तो इसमें आपको जितनी भी जॉब्स मिलती है वो कौन सी जॉब्स मिलती है, सबसे लोअर क्लास जो जॉब होती है नेवी के अंदर, मर्चेंट नेवी के अंदर, वो जॉब्स आपको मिल जाती है। बट अगर आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं, उसमें बड़ी जॉब करना चाहते हो, तो बड़ी जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद एक्चुअली 12th में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पीसीएम लेना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। मतलब आपका जो पीसीएम ब्रांच होता है साइंस में वो लेना पड़ेगा। 60% उसमें आपका होना चाहिए 12th में। साथ ही साथ आपकी इंग्लिश जो है वो भी 50% कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब इंग्लिश में भी 50 नंबर होने ही चाहिए। ये अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी एज जो है वो 17 से 25 के बीच में होनी चाहिए। एज का भी क्राइटेरिया है इसके अंदर, 17 साल से 25 साल की उम्र ही होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अनमैरिड होने चाहिए। आपकी शादी 12th की बात कर रहे हैं तो 12th में जब तक हो तब तक आपकी शादी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिटनेस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें मेडिकल चेकअप भी होता है, तो मेडिकल चेकअप के लिए आपका फिटनेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं एंट्रेंस की। तो जब एंट्रेंस होता है तो उसका एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, दैट इज मे। तो ये 12th के बाद आपका जो एंट्रेंस होगा कब होगा, मई में एक टेस्ट होता है। तो मई में आपको एक टेस्ट देना है। टेस्ट का जो नाम है दैट इज IMUCET, IMUCET, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो है ना आपका, इस पे आपको एक एग्जाम देना रहेगा। इस पे जब आप एग्जाम देते हैं तो ये एग्जाम्स के थ्रू आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद आपको मिलता है बीएससी जो मैंने बताया था आपको किसमें, नॉटिकल साइंस में। उसके बाद बी मरीन इंजीनियरिंग के लिए, या फिर नेवल आर्किटेक्चर के लिए इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं ऑफशोर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर सकते हैं, उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा सकते हैं, हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग करा सकते हैं। ये सारी जो है ना चीजें वो ये खुद अवेलेबल कराता है। या फिर देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी है जो इन सब प्रोसेस को आपको अवेलेबल कराती है। तो आप इन सब से पहले या तो इन सब कोर्सेज को करके फिर आए, या फिर आप इस एग्जाम के थ्रू इसमें एंटर हो जाएं, और एंटर होने के बाद फिर इनमें से कोई भी कोर्स जो आपको अच्छा लगता है वो कर ले, और इसकी कंप्लीशन करने के बाद आपको उसके अंदर अलग अलग ग्रेड्स की जॉब मिलती है। अलग अलग ग्रेड्स की जॉब हमने जो डिस्कस की है उसमें क्या होता है, कई बार एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी होता है, आपका इंटरव्यू बहुत जरूरी होता है, आप किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हो वो बहुत जरूरी होता है। तो आपका लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, प्रमोशन हमेशा इसमें होते रहता है, तो प्रमोशन भी इसमें चलते रहता है। तो प्रमोशन भी बहुत बड़ा क्राइटेरिया बनता है आपका। साथ ही साथ आपका इंटरव्यू जो है वो बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है। तो ये जितनी भी चीजें आपने की हैं, जितनी भी डिग्रीज आप यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, किसके बाद होगी, 12th के बाद होगी। और ये कौन करता है, IMUCET एग्जाम जब कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद वो खुद आपको ये सब कोर्सेज अवेलेबल करवाता है जिसको आपको करना होता है। इन कोर्सेज को जितना अच्छा आप करेंगे, इन कोर्सेज में आप जितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, उसके हिसाब से आपको मर्चेंट नेवी में जो अलग अलग ग्रेड्स की जो हमने देखी थी वो सब आपको मिल जाती है। मतलब अगर 10th के बाद देखना चाहे, 12th के बाद देखना चाहे, या फिर इन इंजीनियरिंग को करने के बाद, क्योंकि ये सारी इंजीनियरिंग जो होती है इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होती है, उसके बाद भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस सारी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस जॉब में एंटर कर सकते हैं। और ये जो जॉब है मैंने आपको बताया था, बेनिफिट बहुत सारे हैं। आप अकेले, मतलब ऐसा हो सकते हैं कि आप अकेले अपने घर के लिए जा सकते हैं। बस इसमें छोटी सी दिक्कत क्या है कि इसमें कई हफ्तों या कई बार कई महीनों तक आपको अपनी फैमिली से दूर रहना होता है। तो जो लोग फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच हैं या फिर होम सिकिंग जिनका, वो नहीं जा पाएंगे। पर उसके अलावा बाकी जो लोग हैं वो इसमें अगर जाना चाहे तो बहुत ही ज्यादा सुनहरा वैकेंसी स्कोप है ये। बहुत अच्छे लेवल पे इसका अभी मार्केटिंग चल रहा है, इसका बहुत अच्छा बिजनेस, इसका बहुत अच्छा वैकेंसी मार्केट है, फ्यूचर्स को भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर जाने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। तो आप मेरी तरफ से अगर पीसीएम लेते हैं तो इसमें जाना आपका बनता है। 10वीं के बाद भी आप ये सारे डिप्लोमा करने के लिए जा सकते हैं, और इसके बाद आप इजीली इन सब चीजों को ग्रैब कर सकते हैं। तो ये था आज का एक और ड्रीम जो हमने आज डिस्कस कर लिया। तो
जो हमारी मर्चेंट नेवी है वो कई बार इंडियन नेवी को भी सपोर्ट करती है और कई बार इंडियन नेवी जो है वो मर्चेंट नेवी को भी सपोर्ट करती है। तो ये सारी चीजें भी साथ साथ चलती है, तो इसमें भी आप चाहें तो अपना करियर शिफ्ट आउट कर सकते हैं। बट इससे पहले इनमें अगर आप बहुत अच्छे हैं, डेफिनेटली ये सारी चीजें जो है वो आपको बहुत अच्छे करियर ऑप्शन तक लेकर जाती हैं। तो ये था आज का मर्चेंट नेवी का कंसेप्ट। इसके अलावा इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके बताएं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसके बारे में और फाइंड आउट करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपको इसके लिए सर्च करके दूंगा। बट अपना करियर जो है उसको गोल्डन जरूर बनाएं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपने करियर को ऊपर तक देखें, सपने बड़े देखें। बड़े सपने अगर देखेंगे तभी तो छोटे छोटे सपने पूरे होंगे। इसीलिए हम लोग ने हमारे चैनल का नाम रखा है अनलॉक ड्रीम्स, एक उड़ान सपनों की ओर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, सफाई बनाए रखिए अपने आसपास, साथ ही साथ मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए बाय।